नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। तो चलिए आज की हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। रोहतांग में हल्की बर्फबारी, धर्मशाला में बारिश, जाने 3 जून तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच सोमवार को रोहतांग दर्रा सहित कई ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी हुई। कुल्लू में तेज अंधड़ चला, कई जगह पेड़ों की टहनियां गाड़ियों पर गिर गई। शहर में बिजली भी गुल रही। अंधड़ के बाद कुल्लू जिले के कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहे। बारिश नहीं होने से शहर के मौसम में उमस बढ़ गई है। प्रदेश के मैदानी जिलों में सोमवार को धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सोमवार को जिला कांगड़ा में धर्मशाला में हल्की बारिश हुई। लंज और नूरपुर में बारिश और अंधेरा छाने से लोगों को दिन में ही रात की स्थिति प्रतीत होने लगी। लंज और नूरपुर में दोपहर को हुई बारिश से कई क्षेत्रों में बिजली सप्लाई भी प्रभावित रही। मंडी जिले में सोमवार को दोपहर बाद बारिश और अंधड़ चलने से ही दिन में अंधेरा हो गया। मंडी, सरकाघाट, बलद्वाड़ा और सुंदरनगर में भारी बारिश हुई। कई जगह पेड़ गिर गए, टहनियाँ टूट गई। जोगिंदरनगर शहर में तेज बारिश के साथ अंधड़ भी चला। SDM आवास के बाहर पेड़ की शाखाएं सड़क पर गिरने से राहगीर हादसे से बाल बाल बच गए। बिजली की गर्जना के साथ अंधड़ भी चला। PM नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर बारिश का साया बना हुआ है। राजधानी शिमला का अधिकतम पारा 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से मौसम में उमस बढ़ गई है। इससे बारिश के आसार बढ़ गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन में बताया गया है कि मंगलवार को रिज मैदान, अनाडेल मैदान और जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान बारिश की संभावना भी है। मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 3 जून तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। PM नरेंद्र मोदी आज 31 मई को शिमला में लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। किसान सम्मान निधि की किस्त करेंगे जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह सार्वजनिक कार्यक्रम देश भर में राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन सरकार की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में लोगों की राय प्राप्त करने के प्रयास के तहत देश भर में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जनता के साथ सीधे बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन सुबह करीब 9:45 पर शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा के सदस्य और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि देश भर में अपने अपने स्थानों पर जनता से सीधे बातचीत करेंगे। लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ विभिन्न राज्य और स्थानीय स्तरीय कार्यक्रमों को इसमें शामिल करके सम्मेलन को राष्ट्रीय बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे। इससे 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए की राशि जारी हो सकेगी। गामिनी ने दूसरे प्रयास में पाई सफलता। हिमाचल में तैनात डॉक्टर पिता को दिया कामयाबी का श्रेय। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के श्री नैना देवी जी में डॉक्टर आलोक सिंगला और डॉक्टर नीरज सिंगला के घर साल 1998 में जन्मी गामिनी सिंगला ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में देश भर में तीसरा स्थान हासिल कर हिमाचल का नाम चमकाया है। गामिनी ने कहा कि सपना पूरा होने की खुशी है। UPSC के लिए यह उनका दूसरा प्रयास था। परीक्षा की तैयारी के लिए हर रोज़ 9 से 10 घंटे पढ़ाई की। परीक्षा की तैयारी के लिए पिता का सहयोग मिला। सिंगला ने कहा कि महिलाएं मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल करने में सक्षम है। मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा को चुना है। देश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगी। गामिनी ने सफलता का श्रेय भी अपने माता पिता को दिया। युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दें। आज 31 मई को शहर में सड़क किनारे पार्किंग पर रहेगी रोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला आगमन के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से शहर में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मंगलवार को शहर के भीतर सड़क किनारे पार्किंग पर पूरी तरह रोक रहेगी। वाहनों की आवाजाही प्रभावित ना हो, इसके लिए U-टर्न लेने की भी मनाही रहेगी। रिज मैदान पर PM की सभा में जाने के लिए स्कैंडल पॉइंट और लक्कड़ बाजार से ही प्रवेश मिलेगा। प्रशासन ने लोगों से सुबह 8 बजे सभा स्थल पर पहुंचने का आह्वान किया है। बाहरी क्षेत्रों से भारी संख्या में आने वाले वाहनों के कारण अव्यवस्था न फैले, इसके लिए ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। ट्रैफिक प्लान को लेकर किसी प्रकार का संशय हो तो इस नंबर पर संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है। DC आदित्य नेगी ने बताया कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए आने वाले लोग अपना फ़ोन, पर्स, जेब में रखा अन्य सामान, लाइटर, माचिस, सिगरेट सिक्योरिटी चेक के लिए अपने हाथ में निकालें। हर व्यक्ति केवल DFMD गेट से ही प्रवेश करे।
अध्यापक पात्रता परीक्षा का शेड्यूल तय, इस दिन से शुरू होंगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा 24 जुलाई से 13 अगस्त तक करवाएगा। 2 सत्रों में होने वाली इस परीक्षा के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है। अभ्यर्थी जेबीटी, शास्त्री, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, पंजाबी और उर्दू विषय की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी 10 जून से 1 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 2 जुलाई से 4 जुलाई तक 300 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन करने का मौका होगा। अभ्यर्थी 5 जुलाई से 7 जुलाई तक दस्तावेजों की गलतियों को दुरुस्त कर सकेंगे। सीएम जयराम बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने 8 साल का जश्न मनाने के लिए खुद चुना शिमला। अपनी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला को खुद चुना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब प्रधानमंत्री से मिलना हुआ तो उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि वह हिमाचल आएं। प्रदेश के लिए कुछ अलग कार्यक्रम तय किए थे। उन्हें इस बात की खुशी है कि जो कार्यक्रम हमने तय किए थे उनके साथ प्रधानमंत्री की ओर से सुझाव के रूप में 2 कार्यक्रम आए थे। इनमें एक कार्यक्रम 31 मई को होने वाला है। 12 दिन बीत गए, सीबीआई ने नहीं भरी पेपर लीक मामले की जांच को हामी। पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश किए हुए 12 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इस फर्जीवाड़े में मामला दर्ज नहीं किया गया है। सीबीआई की ओर से सरकार को हाँ या ना का जवाब नहीं मिला है। हिमाचल के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन सीबीआई ने इसकी जाँच नहीं की है। ऐसे में सीबीआई की लेट लतीफ़ी से हिमाचल पुलिस की जाँच पर भी असर पड़ने लगा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते 17 मई को सीबीआई जाँच करने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब तक सीबीआई जांच शुरू नहीं करती तब तक पुलिस की एसआईटी तफ्तीश जारी रखेगी। अब तक इस मामले में 93 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के पास यह भी जानकारी है कि पेपर लीक मामले में 4 सरगनाओं ने इस कार्य को अंजाम दिया है। डाकघरों में भी मिलेगी नेफ्ट और आरटीजीएस की सुविधा। अब देश भर के डाकघरों में भी उपभोक्ताओं को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा बैंकों की तर्ज पर मिलेगी। डाक विभाग 31 मई से अपने सभी डाकघरों में इन माध्यमों से फंड ट्रांसफर करने की सुविधा देगा। फिलहाल विभाग ने ट्रायल आधार पर नेफ्ट और आरटीजीएस की सुविधा अपने मुख्य डाकघरों में ही शुरू की थी। ट्रायल सफल होने के बाद अब 31 मई से डाकघरों में बचत खाता धारक उपभोक्ता नेफ्ट और आरटीजीएस के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के तहत उपभोक्ता को 15 लाख तक के फंड ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी। मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट, जिला स्तर पर बनेंगे आइसोलेशन वार्ड। विदेशों में तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। जिला स्तर पर आइसोलेशन वार्ड बनाने को कहा है। विदेश से आने वाले लोगों पर भी नजर रखी जाएगी। हालांकि अभी हिमाचल में इसका कोई मामला सामने नहीं आया है। ऊना जिला में भी एहतियातन तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्वास्थ्य निदेशालय से मिले निर्देशों के बाद मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर सभी स्वास्थ्य खंड अधिकारियों को तैयारी रखने और सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला स्तर पर अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी खंड स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल बिजली बोर्ड के पेंशनरों को नया स्केल देने के आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के 20,000 पेंशनरों को नया स्केल देने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिजली बोर्ड के पेंशनरों और फैमिली पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को नया स्केल देने के आदेश पहले से ही हो चुके हैं। पेंशनरों को नया स्केल देने से बिजली बोर्ड प्रबंधन पर मासिक 15 से 20 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। राज्य बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डडवाल ने बताया कि पेंशनरों को वित्तीय लाभ देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में पहली मई से मिलेगा फ्री पानी, जारी की अधिसूचना। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब पानी का बिल नहीं आएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को इससे छूट मिली है। सोमवार को जल शक्ति विभाग के सचिव स्तर पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि इस व्यवस्था को 1 मई 2022 से लागू किया गया है। विभाग के सचिव विकास लाबरू ने यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश वाटर सप्लाई एक्ट 1986 के प्रावधानों के तहत जारी की है। हिमाचल दिवस के मौके पर 15 अप्रैल को सीएम जयराम ठाकुर ने महिलाओं के बस किराए में 50% छूट के अलावा बिजली व पानी को निःशुल्क देने की घोषणा की थी। मनरेगा का काम करे महिला पर गिरा मलबा। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा में कार्य में जुटी एक महिला की पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना प्रदेश के ऊना जिला के तहत आते उपमंडल के चुरुडू क्षेत्र की है। मृतिका की 5 बेटियां व एक बेटा है। इनमें से 3 बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि उसका पति भी ज्यादातर बीमार ही रहता है। ऐसे में महिला की मौत हो जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतका की पहचान 55 वर्षीय राजकुमारी पत्नी श्रीराम निवासी वार्ड 2 के तौर पर हुई है।
मिली जानकारी के मुताबिक महिला एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी। ऐसे में वह दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का खर्च चला रही थी। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। इसके साथ ही आगामी जांच जारी है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।